जी, कितनी बार आपको मैंने समझाया कि लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सलीके की मार मारनी है सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब जी? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपीज़ जो हैं वो तो वाकई में स्पेशल होने वाली हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं उसके लिए बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट, और उन्हीं से हम 3 मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाएंगे। उसमें सिर्फ हम थोड़ा सा रद्द बदल करेंगे। देखें, सबसे पहले हमने लिए हैं थोड़े बड़े साइज़ के आलू। उनको किया बॉयल करके छील लें। छीलने के बाद उसको आपने लंबाई के रुख में छुरी से 2 टुकड़े कर लेने हैं उनके। उसके बाद अपने दरमियान से उसको चम्मच से हल्का सा उसके अंदर से आलू जो है वो निकाल लेना है। ये देखें किस तरह से अंदर थोड़ा डीप हो गई है जगह, ठीक है। और आप अगर इसको ज़्यादा डीप कर सकते हैं, ज़्यादा डीप कर लें। बस ये ख्याल करें कि आलू टूट ना जाए। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जो बीच में से आलू आप निकालेंगी उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। उनको आपने मैश करके एक तरफ रख लें, और जस्ट आपने फोक से थोड़ा सा रफली मैश करना है उसको, ठीक है ना। वो आगे हमारी इस रेसिपी में यूज़ होंगे। ये देखें इतने अच्छे तरीके से हमने इसको एक प्लेट में रखा है, और जो भी प्लेट आप यूज़ करें वो थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए। ज़्यादा गहरे बर्तन में इसको सर्व ना करें, ठीक है ना। तो एक आलू जड़ा है ना वो तुम एक बंदे का हिस्सा रखना है। परौने ये ना हो 2 आलू चुक के खा जाए, ठीक है ना। आई मीन टू से कि एक आलू से आपने 2 मेहमान भुगता देने हैं, क्योंकि एक आलू के जब हम 2 टुकड़े करेंगे तो उससे एक पूरे जो है वो रेसिपी के लिए हमारा एक जो पीस है वो रेडी हो जाएगा। अब ये देखें इसके बीच में हमने जस्ट सिंपल बॉईल किए हुए काले चने रखे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके ऊपर मेरे ही चैनल पे आपको रेसिपी मिल जाएगी। मैंने आपको टैमरिंड सॉस यानी कि इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनानी सिखाई थी। हमारे घर में ये थोड़ी सी पतली ही यानी रनी सी यूज़ होती है, और ये इस रेसिपी के लिए बहुत ही अच्छी है। आपने सिंपल वो चटनी इसके ऊपर डालनी है, और जो हमने बीच में से बॉयल किए हुए जो आलू थे वो निकाल लिए थे, उनको फिर मैश किया था, उसको आप इर्द गिर्द प्लेट के बीच में डेकोरेट कर दें। इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी, आप जो कुछ डालना चाहते हैं, जैसे अनियन रिंग्स हैं, साथ में हरी मिर्च स्लाइस की हुई रखी है, मैं बारीक कटी हुई गाजर और टमाटर जो है उससे इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। इसके साथ आप थोड़े से लीमू के स्लाइस हैं वो भी रख सकती हैं। साथ ये देखिए कि मैंने गाजर के ना छोटे छोटे फूल बना के रख दिए। कितनी खूबसूरत रेसिपी लग रही है। देखने में पता चल रहा है कि पता नहीं कीश है, जो बिचों कढ़ना तो देखना तो आलू उबाल के रखे हुए और आपने इसी तरह से इसको बड़े अच्छे तरीके से सेट करके तो फिर पेश करना है। अब देखिए वही चीज़ें अब हमें चाहिए, और हमारी दूसरी रेसिपी आ रही है। इसमें जस्ट हमने इमली का पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर शामिल करनी है। इमली का पानी ऐसे है कि आपने इमली को 2-4 घंटे के लिए भिगोना है, मसल के उसके पानी को छान लें, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा अदरक का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लें। जो अदरक का पाउडर है यानी कि सौंठ जिसको कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इससे। अब ये है कि इसके बीच में आपने इतना ही पानी ऐड कर लेना, बिल्कुल सिंपल पानी, ठीक है। लेकिन ये ख्याल करना है कि थोड़ी सी इसमें खटाई जो है वो रह जाए, बिल्कुल ये फीका ना हो जाए उससे। अब वही जो आलू हमने बॉयल किए थे उसको हमने चॉप करना है, चॉप करके हमने वो बीच में ऐड कर लेना। और बहुत ज़्यादा नहीं करने इसको ना, हमने रनी रनी सा रखना है। ये बेसिकली हमारी बिल्कुल पानी वाली रेसिपी है, ठीक है ना। इसमें इंग्रेडिएंट जो सॉलिड हैं वो थोड़े कम होंगे। अब वही वाले जो काले चने बॉयल किए हुए थे वो थोड़े से ऐड करें। आपको जो भी बाकी चीज़ें पसंद हैं आप जो ऐड करना चाहती हैं वो कर लें। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। मैंने इसके बीच में स्लाइस जो ऑनियन है वो ऐड किए हैं, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च है, और आप चाहें तो हल्की सी जो चाट मसाला है वो इसके बीच में शामिल कर लें। इसे इस तरह से मिक्स करें। और चाट मसाले के अंदर इतना हमारे घर के लिए तो नमक काफ़ी होता है, आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा से थोड़ा सा इन दोनों रेसिपीज़ में ऐड कर लें। लेकिन हमारे लिए इतना ही एनफ था कि जितना चाट मसाले में है, या फिर पहली जो मैंने रेसिपी बनाई उसमें जो इमली की चटनी थी उसमें इतना नमक था कि उसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आ गया उसका। अब ये तीसरी रेसिपी है, इसके लिए भी हमें वही बॉयल किए हुए आलू चाहिए जो हमने प्लेट के बीच में देखें इस तरह से सेट करके रखे हैं। देखें जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बिल्कुल रेसिपी को चेंज कर देती है, ठीक है ना। वो जो तुम डोंगे च पा के घोल मोल के रखना है ना, वो नहीं काम करना पुराना। अच्छा तुम इस तरह इनू रखना है टेबल ते जाके अच्छे तरीके नाल। इसके ऊपर हमने थोड़े से बॉयल किए हुए काले चने रख लिए,
اب اس میں بھی آپ کی مرضی، آپ جو کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں. میں نے ٹماٹر، پیاز، تھوڑا سا کالی مرچ کا پاؤڈر، تھوڑا سا چاٹ مسالہ، وہ چیزیں ڈالی ہیں. اس کے بعد آپ اس کے اوپر چاہیں تو لیموں چھڑک لیں اور بیچ میں ٹماٹر چاپ کیا ہوا ڈال دیں، اور ساتھ میں آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ہری مرچ اور جو پودینے کی پتیاں ہیں وہ ڈال دیں. دیکھیں اس کا کتنا اچھا ٹیسٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تینوں ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب آپ مجھے دعائیں دیں اور یہ ریسپی یوز کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.